नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर दुख जताया। श्री आबे के सम्मान में कल भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। केंद्र ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्यों में तत्काल 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती के निर्देश दिए। और भारतीय सेना अग्निपथ योजना के तहत अगले महीने से सैनिक भर्ती रैली शुरू करेगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। उन्हें आज सुबह पश्चिमी जापान में एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी। वे जापान के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल भी उन्हीं का रहा। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा अन्य नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि वे इस घटना से स्तब्ध हैं और श्री आबे की मृत्यु उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि श्री आबे ने भारत जापान संबंधों को विशेष कार्यनीतिक और वैश्विक भागीदारी के स्तर पर ले जाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। श्री मोदी ने कहा कि आज पूरा भारत शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है और दुख की इस घड़ी में वो जापान के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने श्री आबे के परिजनों और जापानी लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। केंद्र सरकार ने श्री आबे के निधन पर कल एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और इस दौरान कोई सरकारी समारोह नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान को संबोधित करेंगे। आर्थिक कार्य विभाग ने इस व्याख्यान का आयोजन किया है। व्याख्यान का विषय समावेशीकरण के माध्यम से विकास और विकास के माध्यम से समावेशीकरण है। कार्यक्रम में सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री थरमन षणमुगारत्नम मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे 3 दिन के कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 91वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने आम जन से उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिन पर कार्यक्रम की इस कड़ी में चर्चा होनी चाहिए। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है। फोन लाइनें इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, साइबर अपराध सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। परिषद में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। बैठक के बाद श्री शाह प्रदेश भाजपा मुख्यालय भी जाएंगे, जहां वे पार्टी के प्रदेश से जुड़े प्रमुख नेताओं के साथ पार्टी संगठन का फीडबैक लेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज खेल विभाग की योजनाओं के लिए
ऑनलाइन पोर्टल डीबीटी वेबसाइट और राष्ट्रीय खेल विकास कोष पोर्टल की शुरूआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्टल का शुभारंभ करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने लक्ष्य ओलंपिक पोडियम जैसी योजनाओं को लागू करके खिलाड़ियों को कई तरह की सुविधाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भत्ता भी देती है। श्री ठाकुर ने बताया कि युवाओं को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बिना किसी देरी के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रक्रियाओं में ढील दी गई है। उन्होंने आमजन, सार्वजनिक उपक्रमों, कॉरपोरेट घरानों और अन्य संस्थानों से खेल से जुड़े बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण के लिए राष्ट्रीय खेल विकास कोष में योगदान देने की अपील की। भारत सरकार खेल मंत्रालय ने आज वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इंटरनेशनल प्लेयर्स, उनके कोचेस के लिए कैश रिवॉर्ड्स के लिए, पेंशन स्कीम्स के लिए या खिलाड़ियों के वेलफेयर के लिए जो योजनाएं हैं, अब उनको सरकारी दफ्तर या कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो दर्ज कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया को करते हैं मोदी सरकार की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की योजनाओं की, उसी तर्ज पर इसको लागू किया गया है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों के साथ मच्छर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। इन रोगों से सर्वाधिक पीड़ित राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल हैं। श्री मांडविया ने इन राज्यों से शहरी विकास, ग्रामीण विकास, जलदाय और स्वच्छता विभागों से निकट समन्वय सुनिश्चित करने को कहा है। श्री मांडविया ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घर, पड़ोस और आसपास के इलाकों में मच्छरों को पनपने से रोकें। इसके लिए उन्होंने जन अभियान चलाने का आग्रह किया। उन्होंने राज्यों को मच्छर जनित रोगों के प्रबंधन में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र तथा सामुदायिक केंद्रों को शामिल करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्यों एमआरपी में तत्काल 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि ये मूल्य विनिर्माताओं और रिफाइनरी से लेकर वितरकों तक घटाए जाने चाहिए, जिससे ये कटौती किसी भी तरीके से कम न हो सके। खाद्य और जन वितरण विभाग ने इस महीने की 6 तारीख को खाद्य तेलों पर दाम घटाने के निर्देश दिए थे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि मूल्य कटौती का फायदा तत्काल उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में उतार का रुख है। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती रैलियां अगले महीने से शुरू करेगी। सेना द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार भर्ती रैलियां 12 अगस्त से शुरू होकर दिसंबर तक चलेंगी। इसमें देश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। सैन्य पुलिस कोर में केवल महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सैन्य पुलिस कोर में चरणबद्ध रूप से 1700 महिलाओं की नियुक्ति किए जाने की योजना है। सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इस साल 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इनमें 40,000 रिक्तियां सेना के लिए और 3-3 हजार भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए होंगी।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने आज नागौर में जन सुनवाई की। इस दौरान शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने पंचायती राज शोध संस्थान के लिए बजट स्वीकृत करने की मांग की। गांधी शांति दर्शन समिति के जिला सह संयोजक हीरालाल भाटी ने बताया कि पंचायत राज की शुरूआत नागौर से हुई थी, इसीलिए यहां राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान विकसित किया जाए। श्री मीणा ने जल्दी ही इसके लिए बजट मंजूरी का आश्वासन दिया। भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आज वीरमपुरा और नगला बीजा ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई की। सुनवाई में सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, सिंचाई विभाग, रसद विभाग और अन्य विभागों के उच्चाधिकारी शामिल हुए। जिला कलेक्टर ने समस्याओं के निस्तारण के लिए मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। आज से 13 जुलाई तक नया मानसूनी तंत्र सक्रिय हो रहा है। इससे मानसून दोबारा सक्रिय होगा और जयपुर सहित प्रदेश के 17 जिलों में बरसात होगी। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आगामी 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई है। रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर में कल अच्छी बारिश हुई है। जैसलमेर के अलावा बाड़मेर, जालौर, सिरोही, बारां जिलों में भी हल्की बारिश हुई। उदयपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। टोंक में आज हल्की बरसात हुई। बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को जल्दी ही एक बाघिन की सौगात मिलेगी। इस बाघिन के लिए एनक्लोजर तैयार किया गया है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने रामगढ़ महल के पास बनाए गए इस एनक्लोजर का निरीक्षण कर इसे बाघिन के लिए अनुकूल बताते हुए मंजूरी दे दी। इस अभ्यारण्य में बाघ T115 2 साल से अकेला रह रहा है और अब यहां बाघिन लाकर बाघों का कुनबा बढ़ाया जाएगा। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए उदयपुर से मैसूरू के बीच हमसफर साप्ताहिक ट्रेन को 11 जुलाई से फिर चलाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि उदयपुर सिटी मैसूरू हमसफर साप्ताहिक ट्रेन हर सोमवार उदयपुर से रात 9:15 बजे रवाना होकर बुधवार को दोपहर बाद 4:25 पर मैसूरू पहुंचेगी। इसी तरह मैसूरू से ये ट्रेन हर गुरूवार को सुबह 10 बजे रवाना होकर शनिवार तड़के 3:35 पर उदयपुर पहुंचेगी। बूंदी जिले में टेम्पो और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 148 पर रुनिजा के पास ये हादसा हुआ। एक अन्य हादसे में बाड़मेर जिले के सिवाना में आज एक कार ने 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। ये युवक सड़क पर दूल्हे की कार सजा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। हनुमानगढ़ में आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राजस्व वन महोत्सव अभियान का आगाज पौधारोपण से हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा तथा राजस्व कर्मियों ने पौधे रोपे। जिला कलेक्टर ने बताया कि 7 अगस्त तक ये अभियान जारी रहेगा। जोधपुर जिले में कृषि विभाग ने खरीफ फसलों के लिए किसानों को बीज मिनीकिट मुफ्त बांटे हैं। सबसे ज्यादा 1.5 लाख मिनीकिट बाजरे के बीज के दिए गए हैं। इसके अलावा मूंग के 2,500 और मोठ के 1,800 मिनीकिट किसानों को बांटे गए हैं। जिले में सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्र में कपास और मूंगफली की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ स्थानों पर बारिश के बाद बाजरा और मूंग की बुवाई जारी है। विभाग ने अच्छे मानसून के आसार को देखते हुए करीब 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर दुख जताया है। श्री आबे के सम्मान में कल भारत में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की।
केंद्र ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को तेल के अधिकतम खुदरा मूल्यों में तत्काल 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने के निर्देश दिए। और भारतीय सेना अग्निपथ योजना के तहत अगले महीने से सैनिक भर्ती रैली शुरू करेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।